श्री राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। श्री लक्ष्मण जी को प्रसन्न रखने से धन संपदा प्राप्त होती है। कैसे प्रसन्न रखें? क्या साधना करें? कोई ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराने पर दक्षिणा देना क्यों जरूरी है? यहाँ तो करेंटरी में न कोई वस्तु दी जा सकती है, इसको भी दक्षिणा क्यों कहते हैं? क्या दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य तो नहीं? माँ जगदम्बा जनकसुता तो अष्टसिद्धि नवनिधि भी दे सकती हैं, पर माता जी के ने धर्मपुत्र हनुमान को दाता बना दिया है। ये बहुत बड़ा पावर यानी अधिक बना दिया है। और रघुनाथ जी तो स्वामी हैं ही। श्री रघुनाथ जी तो लोक स्वामी हैं ही और प्रेम व आनंद देने वाले हैं। कृपा कर हमको समझाइए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, भगवान श्री राघवेंद्र के दक्षिण भाग में, मतलब दाहिने हाथ की ओर श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं। वामे च जनकात्मजा, और वाम भाग शोभत अनुकूला। वाम भाग में भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी विराजमान हैं। पुरतो मारुति, और आगे उनके चरणों की तरफ पूर्व भाग में आंजनेय श्री अंजनी नंदन विराजमान हैं। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र को बारंबार नमस्कार है। इस श्लोक का अर्थ तो ऐसा ही है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मण जी तो भगवान के दाहिनी ओर विराजमान हैं। अच्छा है, जीव और जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए, वैसे लक्ष्मण जी जो हैं जीवाचार्य हैं। इन्होंने जो लिखा है, लक्ष्मण जी को प्रसन्न रखने से धन संपदा प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लक्ष्मण जी की जो वंदना करते हैं उसमें कहते हैं, वंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी जो हैं अत्यंत शीतल स्वभाव के हैं। लोग उनको उग्र स्वभाव का समझते हैं, परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं शीतल सुभग, सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। किस प्रकार से भक्तों को सुख पहुंचाते हैं और किस प्रकार से उनके जीवन में जो उग्र स्वरूप दिखाई देता है। अनेकों स्थल पे मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा, कभी राम वचन सुन अति दुख पावा। भगवान के वचन सुन के लक्ष्मण जी दुखी हो गए और उनको ये मंत्रणा अच्छी नहीं लगी। प्रश्न तो उठता है कि भगवान के इतने समीप रहने वाले वैष्णव शिरोमणि और जीवाचार्य लक्ष्मण जी जो हैं, उनको ये बात क्यों नहीं पसंद आई? विभीषण ने जो मंत्रणा दी थी कि प्रभु तुम्हार कुलगुरु जल्दी, भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु ये समुद्र आपके पूर्वजों के द्वारा विस्तार को पाया है,
आपके पूर्वजों में महाराज सागर राजा भी हुए हैं और आपके पूर्वजों ने इसका विस्तार किया है, समुद्र का विस्तार किया है। तो अच्छा ये है कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए। तो लक्ष्मण जी को ये बात पसंद नहीं आई। मंत्र ना ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। वो अत्यंत दुखी हो गए। समुद्र ने स्वयं अपने मुख से कहा है, गगन समीर अनल जल धरणी इनकी नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात इनमें जड़त्व है, एक चेतन और परम चेतन परमात्मा समुद्र से प्रार्थना करें, ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी चाहते हैं कि सारा संसार भगवान की आराधना उपासना करे और भगवान उसके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, तो ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। उसके पीछे बस एक ही कारण है, लक्ष्मण जी जो हैं भगवान की कहीं भी न्यूनता ना तो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। जब शीय स्वयंवर के समय धनुष भंग राजाओं के द्वारा नहीं हो सका तो महाराज जनक ने कहा, वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी जो है वीरों से शून्य हो गई है। लक्ष्मण जी को एकदम क्रोध आ गया। विद्यमान रकुल मनि जानी, यहाँ भगवान श्री राम जो हैं साक्षात विराजमान हैं और उनकी उपस्थिति में कोई कहे, उन्होंने जनक को कहा जड़। जड़ जनक ने जो इस प्रकार की बात कही है वो उचित नहीं है। मतलब भगवान की जो उज्जवल कीर्ति पताका है उसको फहराने के लिए दंड है। बिना दंड के, बिना डंडे के पताका नहीं फहरा सकती है। पताका की पूजा हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, परंतु पताका को फहराने वाला दंड। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं भगवान की उज्जवल यश कीर्ति को बढ़ाने वाले दंड के समान हैं, उसको फहराने वाले दंड के समान हैं। और इससे ही भक्तों को सुख होता है। जब वो भगवान की उज्जवल यश कीर्ति सुनते हैं तो उनको बड़ा सुख मिलता है। भक्त को अपने आराध्य के विषय में जब कोई उनकी यशोगाथा गाता है तो बहुत अच्छा लगता है। भक्त अपने मान बढ़ाई नहीं चाहता, भक्त तो चाहता है कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा का मान सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। वैसे भगवान तो अपने आप में स्वयं उस स्थिति में प्रतिष्ठित हैं जहाँ उनको और मान नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिर भी भक्त की यही अपेक्षा होती है। तो लक्ष्मण जी जब कभी उग्र रूप में दिखाई देते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि भगवान की न्यूनता किसी के द्वारा की गई और बस वो सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे लक्ष्मण जी बहुत शीतल स्वभाव के हैं और भक्तों को भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है, महत्वपूर्ण सहयोग होता है। वैष्णवाचार्य हैं वो। तो लक्ष्मण जी के विषय में ये कहें कि धन संपदा प्राप्त होती है। वही लक्ष्मण जी तो वो धन देते हैं, वो संपदा प्रदान करते हैं, अलौकिक संपदा, श्री संपदा, जो तीनों लोकों के लिए दुर्लभ है। भगवान की परा प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। और धन वैभव के लिए तो जीव का प्रारब्ध जो है, उसने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको धन संपदा प्राप्त होती है। धन संपदा के विषय में एक बात समझ लेनी चाहिए
कि बीज रूप में प्रारब्ध मिला है। पुरुषार्थ रूपी भूमि में जब बीज रूपी प्रारब्ध विकसित होता है, जब हम क्षमा, दया, मैत्री, प्रेम, सौहार्द, इन सब भावों की भूमिका तैयार करते हैं और इस भूमिका में हमारे जो पूर्व के सुकृत के बीज पड़ते हैं तो वो बहुत अधिक विकसित होते हैं। और जब हमारा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि विकारों से भरा होता है तो उसमें ये जो हमारे पुण्य सुकृत के बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमको देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम ने कहा, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। वर्षा ऋतु में धूल देखने को नहीं मिलती है। जब अच्छी वर्षा होती है तो धूल उड़ने का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति क्रोध में भर जाता है तो वो धर्म से दूर हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति कहे कि हम धर्म का आचरण करते हैं तो उसका कहना अनर्गल है, मिथ्या है। क्रोधी कभी धर्म नहीं कर सकता। करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। अगर हम परशुराम जी के विषय में कहें तो परशुराम जी महाराज अपने आप को क्रोधी बताते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ। इसी कारण से उन्होंने जो इतना कठोर, उग्र तप इत्यादि साधना की, उसका जो परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं आ सका। आप देखते हैं श्रवण कुमार के माता पिता इतने तीर्थों की यात्रा करके आए, परंतु क्रोध में भर के महाराज दशरथ को श्राप दिया और उसी स्थिति में शरीर का त्याग किया। तो उसका क्या परिणाम आया होगा? जब व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक के मार्ग पे कोई व्यक्ति चलते हुए शरीर छोड़ेगा तो नरक ही जाएगा ना। अगर क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति शरीर छोड़ता है, शरीर का प्रारब्ध पूरा करता है, वो सब तीर्थाटन बेकार। इसीलिए श्रवण के माता पिता को आज भी कोई आदर के साथ उनका नाम नहीं लेता। और महाराज दशरथ बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जयी रामपद, विचरत दीन दयाल, प्रिय तन ते नेव परिहरेव। महाराज दशरथ आज भी वंदनीय, पूजनीय हैं। और श्रवण के माता पिता श्राप देके अपना पुण्य सुकृत बर्बाद कर दिया और नरक की यात्रा की। तो क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति सोचे कि हम धर्म कर रहे हैं, हम जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो जप तप अनुष्ठान उसको राक्षस बना सकते हैं, परंतु धर्म के मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और धर्म जो है, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। सुख संपदा बिना बुलाए, जो धर्मशील व्यक्ति है उसके पास पहुंच जाती है। धर्म करने, धार्मिक के पास नहीं पहुंचती, धर्म कर्म करने वाले के पास नहीं पहुंचती। किसके पास पहुंचती है? धर्मशील। जो धर्मशील व्यक्ति है उसको इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे एक विद्यार्थी है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है, अध्ययन करता है, विद्यार्थी है, अच्छी अच्छी उच्च पदवियाँ पाता है, डिग्री पाता है और
फिर आगे कहीं लग भी जाता होगा। परंतु एक अध्ययनशील है, एक विद्यार्थी विद्यार्जन करता है, उसमें सफल होता है, पद पाता है और भी जो कुछ उससे पढ़ाई से मिलना चाहिए वो पा सकता है। परंतु एक अध्ययनशील व्यक्ति है, उसको ना तो पद की लिप्सा है, ना कोई डिग्री चाहिए कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ऐसा उसको कुछ अपेक्षा नहीं है। वो अध्ययनशील है। इसी प्रकार से धर्मशील, जिसको धर्म के पीछे कोई अपेक्षा नहीं है, हम शुभ कर्म करते हैं और चाहते हैं कि इसका ये परिणाम आए, तो हम धर्मशील नहीं हैं। धर्मशील वह है जो स्वभाव से ही धर्म में प्रवृत्त होता है, और जो व्यक्ति धर्मशील है उसके पास सुख संपदा जो है बिना बुलाए पहुंच जाती है। और लक्ष्मण जी महाराज की कृपा हो जाए और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हो जाए, एक बात हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शील की मिल बिन बुध सेवकाई। शील गुण जो है बुद्धिमानों की सेवा से प्राप्त होता है। ये शालीनता बुद्धिमानों की सेवा से प्राप्त होती है। और जब व्यक्ति बुद्धिमानों की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद पाता है, तो वो धर्मशील होता है। और फिर जब वो धर्मशील होता है तो सुख संपदा जो है बिना बुलाए उसके पास पहुंचती है। तो ठीक है, इन्होंने लिखा है लक्ष्मण जी को प्रसन्न रखने से धन संपदा प्राप्त होती है, अच्छी बात है, हम उसका खंडन मंडन नहीं कर रहे। पर कैसे प्रसन्न रखें, क्या साधना करे कोई, तो उस विषय में इतना ही कहा जा सकता है। लक्ष्मण जी को प्रसन्न रखने के लिए आज ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, टाइम। प्रसन्न रखने के लिए बस वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो भगवान श्री राघवेंद्र की यश कीर्ति रूपी ध्वजा को फहरा रहे हैं, उस ध्वजा में भगवान के यशोगान को करें और जिससे भगवान का उज्जवल यश तीनों लोक में फैले, उससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं। अगर लक्ष्मण जी को प्रसन्न करना है तो भगवान के उज्जवल यश को जितना अधिक हम प्रसारित कर सकते हैं, उसका हम प्रचार कर सकते हैं, उससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होंगे। फिर लिखते हैं, ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराने पर दक्षिणा देना क्या जरूरी है? उन विचारों के दांत घिस गए भाई। क्या वो तो रोज भोजन करते हैं, परंतु जो भोजन में एक विशेष प्रकार का भंडारा भोज में भोजन बनता है, उसमें दांतों को क्षति ज़्यादा होती है। और आपको बता देते हैं, ये दांत का रोग जो है पेट की खराबी से होता है। तो जब आप भोज भंडारे ज़्यादा पाओगे, दांत खराब होंगे। इसीलिए जो व्यक्ति ज़्यादा अपच के मतलब अजीर्ण के रोगी होते हैं, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। फिर नकली लगा लो, कोई बात नहीं। तो ये भोज भंडारे में दांत ज़्यादा घिसता है, मतलब पेट बिगड़ता है और फिर ऐसा होता है। तो इसलिए कम से कम उसको इलाज के लिए तो पैसा दक्षिणा के लिए दो ना, देना ही चाहिए। वास्तविक कारण क्या है, ये तो कहने के लिए कहा गया, परंतु वास्तविक कारण ये है, हम सब
जिसको भोजन कराते हैं उसने भोजन स्वीकार किया, उसके प्रारब्ध में था, भोजन तो उसके प्रारब्ध में था, हमने कराया इसलिए उसको भोजन मिला, ये गलत बात है। उसने हमारा भोजन स्वीकार कर लिया, हमारी सेवा स्वीकार कर ली, इसलिए हम उसको दक्षिणा देते हैं। माता सुमित्रा ने कहा तुमरे भाग राम बन जाए, भगवान श्री राम जो वन में जा रहे हैं तुम्हारा भाग्योदय हो गया है, तुमको सेवा का लाभ मिलेगा, ये जो सेवा का लाभ मिल रहा है ये तुम्हारा भाग्योदय है। भगवान की सेवा करोगे तुम और उसमें अगर तुम्हारे अंदर कर्तृत्व अभिमान आ गया कि हमने भगवान की सेवा की है तो वो सब सेवा बेकार हो जाएगी। सेवा के पीछे हमेशा एक ही भाव रखो कि हमको सेवा का जो लाभ मिला है, अवसर मिला है, उसके लिए भगवान के चरणों में अहोभाव व्यक्त करें। और यह दक्षिणा जो है अहोभाव के रूप में कि जिसको भी हमने भोजन कराया उसने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, भोजन स्वीकार कर लिया, इसके लिए वो दक्षिणा दी जाती है, देना चाहिए। यहाँ तो करेंसी में ना कोई वस्तु दी जा सकती है,